नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आप देख रहे हैं अपना जिला। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने ई रिक्शा चालक पर रॉड से किया हमला। ई रिक्शा चालक की हुई मौत। मृतक के परिजनों का थाने में हंगामा। कुकर्म का विरोध करने वाले आकाश ने की थी चाय वाले अनिल की हत्या। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से खोला केस। आरोपी आकाश गिरफ्तार। नौचंदी के पटेल मंडप में हुए हरियाणवी म्यूजिकल नाइट में हरियाणा उतरा नौचंदी मेले में दर्शकों ने सिंगर के साथ मिलाई आवाज में आवाज। सिटी हलचल का खास अभियान फिर दिल दो नौचंदी को। सार इंफोटेक के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्रों का दावा, सार इंफोटेक पोर्टल बंद करके परीक्षा फॉर्म भरने के मांग रहे हैं पैसे। छात्र नेता का दावा, उक्त कंपनी के मालिकों ने 2014 से 2015 में किया था MBBS का घोटाला। सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़क में खेल। MRF टायर शोरूम के पास सड़कों को मोड़ने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। कमिश्नर से की शिकायत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर CCSU विश्व कीर्तिमान मनाने के लिए हो रहा है तैयार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही ड्रेस में करेंगे सूर्य नमस्कार। और अब खबरें विस्तार से। परतापुर थाना क्षेत्र में रोड रेस की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ट्रैफिक कंट्रोल का कोई प्लान नहीं नजर आ रहा है। होम ट्यूटर निर्वेर सिंह परिवार के साथ अपनी स्कॉर्पियो में फिल्म देखने के लिए जा रहा था। वहीं रोड पर रास्ता न देने पर ई रिक्शा चालक नरेश और निर्वेर सिंह में बहस हो गई, जिसके बाद ई रिक्शा चालक नरेश ने ईंट से स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ दिया और होम ट्यूटर पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसके बाद गुस्से में आए निर्वेर सिंह ने अपनी कार से रॉड निकालकर नरेश की पिटाई कर दी, जिसके बाद लोग एकत्र हो गए और कार चालक की पिटाई कर डाली। वहीं ई रिक्शा चालक की मौत हो जाने के बाद नरेश के परिजन उसके शव को लेकर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बता दें कि ये मामला परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी पूठा रोड का है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने स्थिति को संभाला। सरदार जी थे ये, इन्होंने पीर पे पहले इसके हमारा भाई था ई रिक्शा चालक नरेश जिसका नाम है, इसके साथ इन्होंने बदतमीजी करी। अब सतक सोची बोला चमार चमट टमाटर कह के। उसके बाद में ये जब अपने मोहल्ले में आया तो इसने पीछे से कार लगा के इसका टक्कर मारने की कोशिश करी। जब टक्कर मारी तो इसने उतर के उसमें एक डलावला मार दिया। अब इसने उतरते तुरंत एकदम राड ऐसी मारी हो सरदार जी ने, उससे खत्म हो गया तुरंत। जानी खुर्द इलाके में निर्माणाधीन प्लॉट में कुछ समय पहले 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला था, जिसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने केस का खुलासा करते हुए बताया कि मलियाना की चाय की दुकान करने वाले अनिल का शव निर्माणाधीन प्लॉट में मिला था। थाना प्रभारी महेश राठौड़ ने केस का खुलासा करते हुए बताया कि अनिल की हत्या के केस में मालियाना के आकाश उर्फ साहिल शामिल था। गौड रात्रि में आरोपी आकाश को मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया। सीसीटीवी के जरिए आकाश की पहचान हुई थी। पुलिस के अनुसार आकाश ने बताया कि अनिल उसे शराब पिलाने के बहाने ले जाकर जबरदस्ती अप्राकृतिक कुकर्म करने का प्रयास करने लगा था। जब उसने विरोध किया तो अनिल मारपीट पर उतर आया। बदले में उसने ईंट से अनिल के मुंह पर प्रहार किया, जिससे वो गिर गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ईंट और अनिल का स्कूटर दोनों बरामद कर लिए हैं। फिर दिल दो नौचंदी को। सिटी हलचल के खास अभियान में फिर दिल दो नौचंदी को में पटेल मंडप में हरियाणवी संगीत के प्रति लोगों की दीवानगी नजर आई। हरियाणवी म्यूजिकल नाइट में हरियाणवी गानों पर माहौल ऐसा हो गया था जैसे कि पटेल मंडप में हरियाणा ही उतर आया हो। पटेल मंडप में आयोजित हरियाणवी म्यूजिकल नाइट में हरियाणवी संगीत दर्शकों के सर चढ़कर बोल गायक हरजीत दीवाना ने अपने हरियाणवी अंदाज से सभी को दीवाना बना डाला और पटेल मंडप में मौजूद दर्शक ने उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए कई गानों पर थिरकते नजर आए। मेरठ में पले बड़े हरजीत ने कई हरियाणवी गीत गाकर मनमोहक प्रस्तुति दी और पटेल मंडप में कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर नौचंदी मेला समिति के कई सदस्य उपस्थित थे। ये नौचंदी मेला हमारे शहर की शान है और मेरठ मेरा शहर है। मैं इस ज़िले में जमा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। काम आजकल हरियाणा इंडस्ट्री में कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेला हमारा फेवरेट है। कॉलेज टाइम में भी आते थे और मैं 2014 में भी यहाँ पे पंजाबी नाइट करके गया था। एलू वाले साहब ने कराई थी। सो आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि फिर से मुझे मेरे शहर ने और नगर निगम ने बुलाया है नौचंदी मेले में परफॉर्म करने। दिल से धन्यवाद। उधर मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले की रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं अगर हम बात करें मेले में लगने वाले स्टॉल्स की, तो किसी भी मेले में बच्चों के लिए लगने वाले स्टॉल्स पर सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि मेले में आकर्षक चीज़ें और खिलौनों का स्टॉल होता ही सबसे अलग है।
नौचंदी मेले में मौजूद खिलौनों की दुकानों में खिलौनों की तमाम वैरायटी मौजूद हैं। ऐसे में मेले में आने वाले बच्चों का उत्साह खेल खिलौने देखकर और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मेले में आने वाले परिजन अपने बच्चों को उनकी पसंद के खेल खिलौने दिलाते हैं और अपने बच्चों की मुस्कुराहट को देखकर वो भी खुश होते हैं। सिटी हलचल की टीम ने बच्चों और उनके माता पिता से बात की और जाना खेल खिलौनों को लेकर उनकी राय। आइए आपको लेकर चलते हैं नौचंदी मेले में और जानते हैं क्या है खास, अपनी संवाददाता अरीबा सिद्दीकी के साथ। फिर दिल दो नौचंदी को, और जब नौचंदी में दिल देने की बात आती है तो खिलौने कैसे छूट सकते हैं। एक बच्चा अक्सर अपने माँ बाप से जिद करता है कि वो उनको खिलौने दिलाएं, तो नौचंदी में तरह तरह के खिलौने मौजूद है। हर माल 70 हो, हर माल 40 हो, हर माल 20 हो, हर किसी के लिए यहाँ खिलौने हैं और माँ बाप अपने बच्चों को खिलौने दिला रहे हैं। मैं भी जब नौचंदी आया करती थी तो मैं भी यही जिद करती थी कि मुझे मेरे पसंद के खिलौने दिलाए जाएं। तो हम बात करेंगे उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को खिलौने दिला रहे हैं। आइए बात करते हैं माँ बापों से। 5 साल से जी, बहुत अच्छे खिलौने मिलते हैं यहाँ पर। ये मांग रहे हैं, बंदूक का सेट है और ये जो मोबाइल है। हाँ, खिलौने यहाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खिलौना लेना। जब भी बच्चे जिद करते हैं नौचंदी हम लेके आते हैं। बहुत अच्छे हैं, हर वैरायटी के खिलौने मिलते हैं, सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं। जैसे आपकी गुंजाइश हो आप वैसे ले सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए फैन खरीदे हैं, ये रहे। गर्मी के हिसाब से बच्चों को स्कूल में गर्मी लगती है इसलिए फैन खरीदे हैं। तो लगभग 3-4 साल से आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, मज़ा आता है काफ़ी। ये बोल रही है कि मुझे खिलौने चाहिए, क्यूब्स चाहिए, अलग अलग चीज़ें मांग रही है, हम दिला रहे हैं इसको। बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी जो भी इसको पसंद आ रहा है वही दिला रहे हैं, टेडी बियर वगैरह सब कुछ। मेरे को नौचंदी जाना बहुत पसंद है। मैं अपनी मौसी के साथ आई हूँ और मेरे को जो टॉय चाहिए वो मौसी दिलाई रही है, मैं खेलूँगी। पहले हम अपने मम्मी पापा के साथ आते थे और आज हम अपने बच्चों को लेके आए और हम भी पहले जो है खिलौने मांगते थे और लेके जाते थे, तो आज हमारे बच्चे भी हमसे जिद कर रहे हैं खिलौनों के लिए। यही कि भाई बॉल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंदूक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नौचंदी अच्छी लग रही है, हमेशा से अच्छी लगती आई है। अच्छे खिलौने, सभी तरह के खिलौने हैं। हम तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं, बस एक भाई है हमारा छोटा, उसके लिए ले रहे हैं कुछ। आप देख ही सकते हैं कितने सारे हैं यहाँ पे। क्या सोच रहे हैं हम खरीद लें इसे, हम ये अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे ना निशाने लगाने में बहुत अच्छा लगता है, एक्सपर्ट है वो थोड़ा, तो इसलिए मैंने ये ले लेते हैं। तो आपने देखा कैसे माँ बाप अपने बच्चों की जिद पर उनके पसंद के खिलौने उन्हें दिला रहे हैं। आप देख सकते हैं नौचंदी में चाहे डॉल हाउस हो या फिर ये झुंझुना हो, ये गाड़ी हो, तरह तरह की वैरायटी नौचंदी में मौजूद है। हर प्रकार का, हर रंग का, हर तरीके का खिलौना यहाँ मौजूद है। तो हमने देखा माँ बाप कैसे चाहे अपने लिए कुछ ना खरीदे लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को उसके मनपसंद का खिलौना दिला दें। तो कैमरामैन राजेश के साथ मैं अरीबा सिद्दीकी, सिटी हलचल। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून को खत्म होना था और 16 जून को स्कूलों को खोला जाना था, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के आदेश के बाद शिक्षकों के लिए तो स्कूल सोमवार से खुल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए स्कूल 1 जुलाई से खोले जाएंगे। प्रशासन ने हीटवेव और बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए ये फैसला लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर हर तरफ गम का माहौल है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के दर्जनों सदस्यों ने इस विमान हादसे में मारे गए लोगों को पार्टी कार्यालय पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा बेहद दुखद घटना है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्लेन क्रैश हादसा हुआ है, उसमें सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा गया और हमने कैंडल मार्च किया है। परमपिता परमात्मा में सच्चे चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा की शांति दें। मोदीपुरम की A to Z कॉलोनी के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सेंसर पाल शुक्रवार शाम कंकरखेड़ा थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वो 7 जून को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित होम केयर सॉल्यूशन पर खरीदारी करने गए थे। शोरूम के मालिक ने उनसे कहा था कि सारा सामान
63,000 रुपये में बैठेगा और शाम तक एसी के अलावा टीवी आपके घर तक पहुंच जाएगा, जबकि फ्रिज बाद में भिजवाऊंगा। आरोप है कि नीरज राघव नामक वहां पहुंचा और उसने एलजी टीवी की जगह सोनी का टीवी लेने की सलाह दी। सेंसरपाल ने बताया कि नीरज की बात सुनकर उन्होंने ऑनलाइन 50,000 रुपये जमा कर दिए। आरोप है कि लेकिन उनके घर सोनी कंपनी की जगह दोबारा एलजी का ही टीवी भिजवा दिया गया। सेंसरपाल ने बताया कि शुक्रवार जब वो शोरूम पहुंचे और टीवी बदलने की बात कही तो आरोप है कि अनिल राघव और शोरूम के अन्य कर्मचारियों ने सेंसरपाल के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी, जिसके बाद सेंसरपाल थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरधना में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जबकि उसका पिता और भाई घायल हो गया। यह हादसा शुक्रवार को जुलेड़ा गांव के जंगल में हुआ। दरअसल मेहरमती गणेशपुर का रहने वाला मनोज सैनी सरधना में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। शुक्रवार को वो अपने बेटे विपिन और वंश को साथ लेकर जुलेड़ा गांव में पूर्व प्रधान के नलकूप पर समरसिबल ठीक करने गया था। चैन कुप्पी लगाते समय लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। हादसे में मनोज के बड़े बेटे 22 वर्षीय विपिन की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई और पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि हादसे के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और किसी भी कानूनी कार्रवाई का विरोध करते हुए शव को अपने साथ ले गए। देर शाम बिना किसी कार्रवाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बस मतलब 12 का मोटर निकाल लेते, 11,000 की लाइन से कुछ टच हुआ, उससे करंट आया तो उस कारण एक बच्चे के साथ हादसा। कौन लोग काम कर रहे थे? उनके पिताजी थे, 2 उनके बच्चे थे। क्या क्या नाम है? सरूरपुर थाना क्षेत्र के खिवाई गांव में महज 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मुकदमे में नामजद जाहिद नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है। सार इंफोटेक के मालिकों के खिलाफ और सार इंफोटेक उर्फ अथर्व कंपनी के मालिक भूपेंद्र और मैनेजर सहित उज्जवल के खिलाफ छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान छात्र नेताओं ने भूपेंद्र सिंह और रोहित उज्जवल पर 420 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय का पोर्टल बंद होने के बाद भी सार इंफोटेक 20-20 हज़ार रुपये की अवैध वसूली करके परीक्षा के फॉर्म भरवा रहा है। छात्र नेता आलोक भैंसला और बादल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी बात के समर्थन में विश्वविद्यालय को सबूत भी दिए। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि उक्त कंपनी के मालिकों ने 2014 में एक MBBS का घोटाला हुआ था। जिस कंपनी ने ये घोटाला किया था उसके मालिक भूपेंद्र सिंह और मैनेजर रोहित उज्जवल थे। दोनों दोषी पाए गए थे। बावजूद इसके विश्वविद्यालय के द्वारा इस कंपनी को दोबारा टेंडर दे दिया गया, जबकि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना था। छात्रों ने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। सीएम ग्रिड योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसमें भी स्थानीय नेताओं के दबाव के चलते हेरफेर किया जाता है और योजना के अनुसार सड़कें नहीं बनती हैं। तो कौन उत्तरदायी होगा? ये बात हम नहीं कह रहे, ये पंचशील गली नंबर 6 के निवासी कह रहे हैं। नक्शे के विरुद्ध नंदिनी प्लाजा के सामने MRF टायर शोरूम के पास सीधी आने वाली नाली को मोड़ा जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कमिश्नर मेरठ से भी कर दी है। बावजूद इसके कुछ लोगों की दबंगई के चलते नियम विरुद्ध नाली का निर्माण हो रहा है। सिटी हलचल के माध्यम से स्थानीय लोगों ने कमिश्नर मेरठ से एक बार फिर गुहार लगाई है कि सीएम ग्रिड योजना के तहत की सड़क का निर्माण कराया जाए, न कि दबंगों के हिसाब से सड़क का निर्माण हो। नाले का जो निर्माण है ये विरोध का कारण बनना ही बनना है, क्योंकि नाले को कोई इन्होंने एक्यूरेट पॉलिसी के तहत ये बना ही नहीं रहे। आप अपने सामने देख सकते हो कि यहाँ नाला सड़क से इतना पीछे है, यहाँ नाला यहाँ पर आ गया, 8 फुट इसे घुमा दिया गया। भाई अगर ये पब्लिक की जगह है, खरीदी हुई जगह है, तो उसको मुआवजा देकर नाला सीधा कराया जाना चाहिए, और अगर ये सरकारी जगह है तो इस पर से कब्जा हटवा कर इसे सीधा करवाना चाहिए। नाला तो सीधा ही चलना चाहिए, नहीं तो जो जल भराव से निकासी के लिए जो ये काम हो रहा है सीएम ग्रिड के अंतर्गत ये काम हो रहा है, और अगर ये समस्याएं वहीं की वहीं रह जाएंगी तो फिर इतना पैसा लगाने का लाभ क्या होगा। रोड के दोनों तरफ सरकार के द्वारा एक निश्चित पैरामीटर है जो दोनों तरफ रोड की सड़क है। अब यहाँ जब ये 66 फुटी जो ये कॉलोनी है, कॉलोनी नंबर 6 पंचशील की, यहाँ इसके बाद दाहिनी तरफ में ये 2-3 दुकानें हैं, जो दुकानों की वजह से जो नाला सीधा आ रहा है उस सीधे नाले को दाहिनी तरफ मोड़ गया, फिर उसको सीधा कर दिया गया है। एक तरह से ये दुकानों को देखने में ऐसा लगता है जैसे ये दुकानों का सड़क में इंक्रोचमेंट किया गया है।
इस इंक्रोचमेंट की वजह से जो नाला है, नाले को एल शेप में कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि जो सड़क के दोनों तरफ जितना निर्धारित जगह है जो सरकार ने रोड के लिए छोड़ी हुई है, उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। जब नाला पीछे से सीधा चलता चला आ रहा है तो यहाँ के इसको 2L क्यों बना दिए गए? इन बैंड की वजह से हमेशा चौक की समस्या रहेगी। और अगर ये मतलब किस तहत बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, किसी तरीके का कोई क्लियरेंस ही नहीं है। यहाँ पे बस आए हैं, गड्ढा खोद दिया। कोई ये नहीं कि कभी कब तक उसको पूरा भरना है, क्या करना है। सारी प्रॉब्लम अभी से इतनी है, आगे अगर चौक होगा तो वैसे भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इस वजह से बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि नाला अगर सीधा चल रहा है तो सीधा ही चले, ताकि भविष्य में कभी रुके ना हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर CCSU विश्व कीर्तिमान मनाने के लिए जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी साधक एक ही ड्रेस में सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं और योग दिवस की थीम भी वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने को भी व्यवस्था रखी गई है। वहीं इस 12वें योग शिविर का YouTube पर सीधा प्रसारण कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने 21 जून के कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी बनाने की बात कही और सभी महाविद्यालयों में योग करने का प्रोटोकॉल जारी किया गया। बताया गया कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुसार ही योगाभ्यास कराया जाएगा। बता दें कि इस योग शिविर में सुबह 5 से 7 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक 2 सेशन चल रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से मेरठ के 1857 के क्रांति स्थल औगड़नाथ मंदिर पर ब्रजघाट और हस्तिनापुर में भी योगाभ्यास का सेशन चल रहा है। विश्व कीर्तिमान के लिए जगह जगह हो रहे सूर्य नमस्कार के प्रतिभागियों को एक ही वेशभूषा पहनने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि इस सूर्य नमस्कार का डॉक्यूमेंटेशन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल योगा डे तक 365 डेज में हम जितना मैक्सिमम योगा कर सकें, तो ये प्लेज हम लोगों को लेना चाहिए, बिकॉज योगा इज डिसिप्लिन एंड योगा इज फॉर वेलनेस। तो हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, डिसिप्लिन एंड वेलनेस की। तो योगा हम ये मान के अब साल भर योगा करने के लिए हम सब अपने परिवारों को, अपने सराउंडिंग्स को प्रेषित मतलब ये समझाएं कि हम लोग सिर्फ 7 दिन नहीं करेंगे या हम सिर्फ 21 तारीख को नहीं करेंगे, हमको साल भर करना चाहिए। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट बट हम कर सकते हैं। स्टार प्लाजा के ठीक सामने सुबह सुबह एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव को देखकर आसपास के जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने तुरंत 112 डायल पर सूचना दी, जिसके बाद लालकुर्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने के लिए प्रयास किया। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि मृतक स्टार प्लाजा के सामने वाले पीर बाबा पर बैठकर लोगों से खाना मांगा करता था और रात को स्टार प्लाजा में पंखे में सोने आ जाता था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतक काफी कमजोर था और शायद तेज गर्मी की वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस आसपास के लगे CCTV के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये मौत कब हुई और कितने बजे हुई। लोगों से भी पूछताछ कर पुलिस को पता चला है कि मृतक भीख मांगने के जरिए गुजर बसर करता था। रोज रात को स्टार प्लाजा पर सोने आ जाता था। दिल्ली देहरादून हाईवे पर देर रात मुजफ्फरनगर की तरफ से तेज गति से आ रहे छोटे हाथी टेम्पो गांव कनोडा के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद टेम्पो ने गांव कनोडा के बाहर सड़क के किनारे सोए हुए लोगों को टक्कर मारी। उसके बाद टेम्पो पेड़ से जाकर टकरा गया। हादसे के दौरान टेम्पो का चालक गुड़गांव का रहने वाला जयप्रकाश घायल हो गया। वहीं सोए हुए 2 लोग भी घायल हो गए, जिनको टोल एम्बुलेंस पर तैनात डॉक्टर समीर और उनकी टीम ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं दिल्ली देहरादून हाईवे पर देर रात हाईवे चौकी के पास दिल्ली की तरफ से हरिद्वार जा रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर चलती हुई सड़क पर कई पलटी लेने के बाद सड़क पर बीचों बीच जा पलटी। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कार के अंदर गाजियाबाद के खोड़ा के रहने वाले 5 लोग सवार थे, जो कि हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे थे, जिनके मामूली तौर पर सभी को चोटें आई हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया था और उनकी कार को क्रेन के माध्यम से सड़क से हटवाकर हाईवे चौकी पर भिजवा दिया था। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को गांधी आश्रम चौराहे के पास जादूगर के बाग में हिंदू संगठनों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी गणमान्य लोगों ने यज्ञ में आहुति दी और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान भाजपा नेता आलोक सिसोदिया ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में 250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होना ये मानव जीवन के लिए बेहद कष्टदायक समय है।
उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवासी इस दुर्घटना से सदमे में हैं और अपने आप को इस दुख की घड़ी में सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विमान का अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाना सभी को चौंकाने वाली घटना है, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम यज्ञ में आहुति देकर ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि विमान हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें और मृतकों को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगा दे। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को जो भयानक दर्दनाक हादसा हुआ, उसने देश के हर शख्स को गमगीन कर दिया। एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए चंद मिनटों बाद ही बेहद खतरनाक ढंग से क्रैश हो गया। इस घातक प्लेन क्रैश में अभी तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। आज भगवान परशुराम के मंदिर में जो विमान हादसा हुआ है हैदराबाद में, अहमदाबाद में, उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए माँ गायत्री का यज्ञ किया गया। हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से उनको सदगति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और घायलों की शीघ्र लाभ के लिए एक हवन का कार्यक्रम अपने जादूगर बाग में बाबा परशुराम मंदिर के प्रांगण में किया, जिसको संपन्न देवेंद्र शास्त्री जी द्वारा और इस मंदिर समिति के अध्यक्ष सुभाषी शर्मा का हमें विशेष सहयोग मिला। इस अवसर पर हमने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का पूर्ण विधि विधान से पाठ करा और आशा करी है और भगवान से प्रार्थना करी है कि सभी घायल शीघ्र स्वस्थ होकर अपने परिवारों में जाएं और दिवंगत आत्मा जो है उनके परिवारों का दुख सहन करने के लिए प्रभु उनको धैर्य प्रदान करें। शुक्रवार को विश्व हिंदू महासंघ भारत के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहराइच दौरे से एक दिन पहले मिले विस्फोटक की जानकारी मिलने के बाद लोकल प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पूर्णतः खुफिया और गोपनीय विभाग की निष्क्रियता और विफलता की ओर इशारा करती हैं। इसलिए पूरे मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 10 जून 2025 में योगी जी का एक बहराइच में दौरा होना था और वहां दौरे से पहले 500 किलो विस्फोटक सामग्री मिलना, ये बड़ा मामला गंभीर है और वहां का खुफिया तंत्र और इंटेलिजेंस वगैरह जो भी था वो सब स्थानीय प्रशासन तक विफल हो चुका है। ग्रामीण ने स्थानीय विधायक को सूचना दी, जब ये सूचना लखनऊ पहुंची है। ये कहीं ना कहीं इसमें जो है जो स्थानीय प्रशासन की विफलता, इंटेलिजेंस की विफलता, इसमें हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदया के नाम, और इसमें जो है स्पेशल जांच के लिए बोला है कि ये स्थिति क्या थी और कैसे हुई है, इसकी पूर्ण जांच की जावे कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री योगी जी के दौरे स्थल तक कैसे पहुंच गई। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव शोभापुर की रहने वाली महिला नीलम शुक्रवार को कंकरखेड़ा थाने पर पहुंची। इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि बुधवार रात वो दुकान से सामान लेकर घर जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान उसके पति विकास ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला की बात सुनने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के जिलों की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपना जिला।